अनेकों अनुभव और चमत्कार कभी कभी हम भी सुनाते हैं। यहाँ मैं यही थी अयोध्या में सन 93 में चौमासा किया था, वर्षा किया था। तो आरिका सरस्वती जी जो वहाँ थी वो बार बार प्रेरणा देती थी। उनके पत्र आते थे कि माता जी आप आकर यहाँ मनसूरत भगवान की प्रतिष्ठा करा दो। जो श्राम सागर जी महाराज ने भावनाएं संजोई थी, मूर्तियाँ पेटी में बंद हैं और वो तो अकस्मात चले गए। अकस्मात उनका समाधि मरण हो गया था। यहीं से भगवान शब्देव के श्री चरणों में बैठ करके मैं भावना भाती रही थी जाने की, और भाव संजोया, हिम्मत किया। फिर भी मनोबल नहीं बन रहा था। शरीर स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टर वैद्य मना कर रहे थे। फिर भी योग आया और यहाँ से हस्तिनापुर पहुँच करके, यहाँ गर्मी में विहार किया। हस्तिनापुर पहुँचे, वर्षा किया और पुनश्च वहाँ से विहार किया। तो उसके पहले जो मूर्ति की मैंने, उसके बाद जो वहाँ जो कुछ हुआ, प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति की घोषणा हुई, जो भी हुआ, उसके बाद हम हस्तिनापुर आ गए थे। वहाँ इससे क्या होता है कि जब हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो आज हैं, जो ब्रह्मचारी थे, और वहाँ है CR पाटिल जो वहाँ अभी है अधिष्ठाता के रूप में, मैंने उन्हें वहाँ बनाया हुआ है अधिष्ठाता, और वहाँ रह रहे हैं। तो ये दोनों जो है पत्थर को, हाँ, जो मेरी भावना के अनुसार शिला को ढूंढ रहे थे, कहाँ है पूरी दिशा, कहाँ है क्या। तो नीचे बहुत बड़ा खूंटा लगाया, उसमें रस्सा बांधा, और ऊपर बहुत बड़ा खूंटा और बहुत बड़ी रस्सी बांध करके, जैसे बंदर को देखा है ना, रस्सियों पर चढ़ते पकड़ पकड़ कर, ऐसे ये चढ़ने लग गए, रस्सी पकड़ पकड़ कर। और भयंकर जंगल और भयंकर जो है पाषाण, और उसकी अगर जरा कहीं भी हाथ छूटे, नीचे गिरे तो पता ही नहीं चले कहाँ गए, ऐसी स्थिति थी। तो जब मैंने यहाँ उनका एक दृश्य देखा हस्तिनापुर में कि कैसा रस्सी पकड़ कर बंदर जैसा चढ़ रहे हैं, तो एकदम मेरा हृदय कांपने लग गया, घबरा गई। क्या होगा अगर जरा हाथ छूट गया रस्सी से कहीं पर भी। इतनी ऊंची रस्सी है, इतनी ऊंची, लगभग 300 फुट ऊंची, तो क्या होगा। बहुत घबराहट हुई मुझे। और उस समय जो है मैं एकदम बहुत भगवान ऋषभदेवाय नमः, ऋषभदेवाय नमः, ओम श्री ऋषभदेवाय नमः मंत्र जपती रही। योग से इन लोगों ने इसी प्रकार से चढ़ करके, और पत्थर की शिला वहाँ पूर्वमुखी पत्थर है और उसमें प्रतिमा निकाली जा सकती है, ये निर्णय किया। बंदर जैसा चढ़े हैं, ऐसा रस्सी पकड़ कर 300 फुट करीब जमीन में खूंटा गड़ा है, ऊपर गड़ा है। और दृश्य इतना देखने के लिए भयानक था और डर लगता था कहीं जरा भी हाथ छूटा तो क्या होगा। लेकिन भगवान ऋषभदेव बहुत चमत्कारिक है, बहुत महिमापूर्ण है। जो प्रकट होने वाले थे उन्होंने ऐसी रक्षा की है। और जो वहाँ हमारे CR पाटिल वगैरह रहते थे, रात में भी कुछ लोग वहाँ छोड़े गए थे। जब मूर्ति बन रही थी तो रात में कुछ सिक्योरिटी के लोग रहते थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं इसी सन 1915 में, तो मूर्ति का केवल चेहरा बना था। मूर्ति बन रही थी, माथा बन रहा था, सब बन रहे थे, पूरा आकार मैंने बहुत बड़े कपड़े पर, 140 फुट के कपड़े पर आकार बनवाया था, शास्त्र के अनुसार, हस्तलिखित ग्रंथ के अनुसार, मूर्ति शास्त्र ग्रंथ के अनुसार। वो वहाँ जब खींचा गया था और बनाने का था, उस समय मैं नीचे बैठ करके तल में और देखा करती थी। तो बात यही है कि आज भी जो कहने लग गए तो मुझे वो दृश्य सब याद आ गए कि कैसे वो शिला इन लोगों ने खोजी है, और कैसा वो पाषाण मिला है, और कैसे वो मूर्ति का आकार बना है, और कैसे वो भगवान प्रकट हुए हैं। ये एक अतिशय चमत्कार हुआ है, अतिशय महिमा, अतिशय चमत्कार हुआ है भगवान ऋषभदेव का। कहने को तो हमने 108 फुट की घोषित की थी,
तो वो अंगूठे से लेकर के अंगूठे के ऊपर के नख भाग से और यहाँ तक 108 है। लेकिन मस्तक का ये अग्रभाग है ना, ये भी बड़ा है मूर्ति के हिसाब से। बाल हैं थोड़े से बड़े, और नीचे का जो पैर और कमल आसन, ये सब मिलाकर मूर्ति 121 फुट की है। 121 फुट का नाप आया है, लेकिन प्रचारित चूँकि 108 फुट की हुई थी। तो बात यही है कि ऐसा ये प्रतिष्ठा भी ऐसी चमत्कारिक हुई है, ऐसा अतिशयपूर्ण। लगभग 22 कॉलोनी बनाई गई है टीन शेड की, जो लोगों के ठहराने के लिए। और जो कुछ वहाँ हुआ है सब मैं हर दिन, हमारी जो ये विनीतवती माता जी यहाँ बैठी हैं, इनको जो है ब्रह्मचारिणी थी और ब्रह्मचारिणियाँ ये देखो वो बैठी हैं। इन लोगों को हम जहाँ जहाँ कॉलोनी बनने का होता था ना, वहाँ वहाँ भगवान ले जाकर विराजमान करके अभिषेक कराते, शांति धारा कराते, और वहाँ रक्षा मंत्र वगैरह पढ़ करके सरसों वगैरह बिखेरते रहते थे कि जिससे सब कॉलोनी निर्विघ्न बने, सारा काम निर्विघ्न संपन्न हो। इसी सन 1915-16 में पंचकराणक हुआ, भगवान बनकर तैयार हुए। जब भगवान के नेत्र उद्घाटन वगैरह करने लग गए, वो दृश्य अभूतपूर्व था। मैं वहाँ पर्वत पर बैठकर देख रही थी। जब भगवान के नेत्रों में गोलाकार बनाते हैं शिल्पी कारीगर, वो एक अद्भुत दृश्य होता है। बहुत ही अद्भुत दृश्य रहा है, सब आंखों के सामने आ रहा है। क्या अतिशय और क्या चमत्कार, और कैसे मूर्ति का प्रकट होना पर्वत पर, और कैसा उसका पंचकल्याणक भाव्य, और कैसी वहाँ पर व्यवस्था हमारे रविंद्र कीर्ति जी की अद्भुत, और कैसा वो महान उत्सव। एक दिन जो आरती की है नीचे से लगभग 5000 लोगों ने, कुछ हाथ में दीपक, कुछ हाथ में आजकल विद्युत के दीपक और कुछ असली दीपक, दोनों प्रकार से लेकर के जब आरती हुई है, लगभग 5000 लोगों ने नीचे से बैठकर ऊपर के भगवान की जब आरती की है, एक अद्भुत दृश्य था। क्योंकि ऊपर रात में इतने लोग नहीं जा सकते थे, नहीं जा पाते हैं। तो बात यही है कि ये सब अतिशय चमत्कार और अतिशय प्रतिष्ठा और अतिशय महिमा, एक बार गए, दूसरी बार पुनः गए। तो भव्यात्मानो बात यही है कि ये भगवान ऋषभदेव, ये सब मैं इन भगवंतों को प्रकट होने में भी, ये जो यहाँ भगवान खड़े हैं ना, इनको अतिशयकारी मानती हूँ। ये अतिशयकारी बहुत है, बहुत चमत्कारी भगवान है। इनका बहुत अतिशय है, जो मुझे ध्यान में दिखे हैं। धनतेरस का ध्यान करते हुए इसी सन 1992 में दिखे हैं मुझे, और तब मैं यहाँ 93 में आई हूँ। तो ये भगवान बहुत अतिशयकारी हैं, इन्हीं की सब महिमा है, और इन्हीं के प्रसाद से, इन्हीं की भक्ति से वो भगवान इतने बड़े वहाँ प्रकट हो गए हैं, जो विश्व के एक अद्भुत हैं, अलौकिक है, अनुत्तर है। न विश्व में ऐसे भूतो न भविष्यति, लोग कोई कहे कुछ भी। तो भव्यात्माओं, ये सब अतिशय और चमत्कार तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं में है। मैंने एक पुस्तक भी छोटी सी लिखी है, अभी अधूरी है, उसको पूर्ण करेंगे कि अतिशयकारी जिन प्रतिमाएँ अचेतन, ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। जो पूजे ध्यामे भक्ति करे, उनके सब संकट हर लेती। ऐसी कई पूजा में मैंने भावनाएं संजोई है कि मूर्ति अचेतन है, अचेतन है ना, लेकिन चेतन को सब कुछ इच्छित फल देती है, जो मांगो सो देती हैं। जो पूजे ध्यामे भक्ति करें, उनके सब संकट हर लेती। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में, यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव और मांगी तिंगी में विराजमान भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप बोलेंगे, ऋषभदेव गुण रत्न को गिनत न पावहीं पार, तीन रत्न के हेतु मैं, तीन रत्न के हेतु मैं, नमो अनंतो बार, नमो अनंतो बार। तीन रत्न के हेतु मैं, तीन रत्न के हेतु मैं, नमो अनंतो बार। नमो अनंतो बार। ये श्लोक रोज आप लोग पढ़ा करो।
ऋषभ देव गुण रत्न को गिनत न पावहीं पार। 3 रत्न के हे तुम्हें, 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। 3 रत्न के हे तुम्हें, नमो अनंतो बार, नमो अनंतो बार। ऐसे ऋषभदेव भगवान को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल। बोलो ऋषभदेव भगवान की, अक्षय तृतीया पर महोत्सव की। आप